कि हिंदू माता है, हम दुर्गा बनेंगे, काली बनेंगे, बोरखा वाली कभी नहीं बनेंगे। बताइए 30 साल की बच्ची का जो अगर रेप हो रहा है तो वो हम बताना चाहेंगे क्या 30 साल की बच्चियों को भी पूरा कपड़ा पहनाया जाए? फांसी देने के लिए लव जिहाद में जितने भी आरोपी हैं वो फांसी देने के लिए हिंदू समाज जाग चुका है। करा के भी दुष्कर्म करते थे उस लड़की के साथ, और अब हो रहा है कि उनको फंसा करके उनके दोस्तों के साथ भी दुष्कर्म किया जाए। जो सारे लव जिहाद पे लगी हुई छोटी बच्चियों को जिसको मासूम करके पूजा करते हैं, हमारे हिंदू समाज में नौ दुर्गा के रूप में बाल कन्या को मानते हैं, तो क्या दुष्ट मानव को नजर नहीं आता है? हम आए दिन जिस प्रकार से दुष्कर्म जैसे मामले बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में हिंदू संगठन के बीच में काफी ज्यादा आक्रोश देखने को मिला है। आप देख सकते हैं विजुअल के माध्यम से इस वक्त यहाँ पे बजरंग दल के लोग यहाँ पे मौजूद है, क्योंकि जिस प्रकार से वीडियो के साथ दुष्कर्म किए जा रहे हैं, सब के सारे अपराधी दूसरे समुदाय से निकल रहे हैं, मुस्लिम समुदाय से निकल रहे हैं। ऐसे में इनका नारा लगा रहे हैं कि लव जिहाद ऐसी चीजें बंद होनी चाहिए। तो इनसे जुड़ेंगे, बात करेंगे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ रायालाल चौक पे, हम बात करते हैं। आप लोग आज धरना प्रदर्शन करें, क्यों कर? देखिए, आए दिन जो घटना झारखंड में हो रही किसी से छिपा हुआ नहीं है। आज आप देखेंगे, कल के न्यूज में आ रही है कि तीन वर्ष की बच्ची से जो ड्राइवर था वो किस तरह से उसको दुराचार व्यवहार किया, वो तो काफी निंदनीय और शर्मनाक है। उसे डूब के मर जाना चाहिए। हमारी सरकार निंद्रा में सोई हुई है तो उसे जगना चाहिए। क्या एक मासूम बच्ची की पीड़ा उनके नजर में नहीं गई? क्या हमारी सरकार इतनी नकम्मी सरकार है? क्या हमारे विचारणीय है? क्या हमारे बच्चे सुरक्षित नहीं है? स्कूल की बच्चियां जो जाती हैं वो किनके हवाले? हमारे राज्य सरकार का, हमारे प्रशासन का, या हमारे गार्जियन ही सब कुछ देखने के है? जी, तो क्या अभी 3 साल की बच्ची का हुआ है, ऐसे में उससे पहले भी एक जो लाठीर से घटना आ रही थी जो मेडिकल स्टूडेंट उसके साथ भी किया था, तो इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? और आप लोग एक बैनर लेके भी निकल रहे हैं लव जिहाद जैसी चीजें बंद होनी चाहिए, इसमें क्या कहेंगे? ये सिर्फ जिहादी मानसिकता वाले हैं, ठीक है ना? आप अगर ध्यान देंगे तो आप सोच विचार करिए, सिर्फ लव जिहाद क्यों होती है? एक ही तरफ से सिर्फ एक और एक समाज जो सारे लव जिहाद में लगी हुई छोटी बच्चियों को जिसको मासूम करके पूजा करते हैं, हमारे हिंदू समाज में नौ दुर्गा के रूप में बाल कन्या को मानते हैं, तो क्या दुष्ट मानव को नजर नहीं आता है? हम तो उसको पूजनीय मानते हैं, लेकिन दूसरी ओर देखेंगे तो उनकी नजर में सिर्फ पाप और हानियत नजर आता है। तो इनसे ये खिलाफ जो बच्चियां के जो हुआ है और आए दिन हो रही है, हमारे पूरे राज्य में नहीं पूरे भारतवर्ष में देखें तो ये जगह जगह पर आपको विभक्त नजर आएंगे। आज हमारे रांची में, कल दुमका में, कहीं गिरिडीह में, तो आए दिन ये घटना होते जा रही है। तो बच्चियों को सुरक्षित करने के लिए हम उपाय निकाले हैं, और ये आज हमारे रांची में नहीं, ये पूरे भारतवर्ष में आंदोलन होगी। क्या चाहते हैं आप? क्या करना है? सरकार से न्याय चाहते हैं कि बच्चियों को सुरक्षा करे, और नहीं करे दे तो आंदोलन हम पूरे राज्य में करें। यहाँ पे कुछ लोग हैं, आप यहाँ पे देखिए, इनके हाथ में आपको दिख जाएगा बैनर है लव जिहाद, यहाँ पे लिखे हैं। सीधा इनसे बात करते हैं। आप बैनर लेके खड़े हैं लव जिहाद, क्यों आप ये बैनर पकड़े? ये बैनर इसलिए बन रहे हैं कि कहीं न कहीं आप देख रहे हैं कि रांची में इतना दुर्घटना हो रहा है, कहीं न कहीं हमारी जितनी भी बहनें हैं वो अभी सुरक्षित नहीं, क्योंकि हाल फिलहाल हमारी एक बहन है जिनका लालपुर में इस तरह से दुर्घटना हो गया। तो ये कहीं न कहीं झारखंड सरकार को देखना चाहिए, इसमें सुरक्षा देना चाहिए कि ये जो हो रहा है ये कहीं न कहीं प्रशासन टाइट नहीं है इसलिए हो रहा है। तो कहीं न कहीं हमारी जो बहन है उनको इंसाफ मिलना चाहिए, और जितने भी बलात्कारी अवेयरनेस की कमी क्यों? क्या लगता है कितना स्थिति कैसा है? लव जिहाद यहाँ पे हो रहे हैं, आपको क्या लगता है? क्या बोले? लव जिहाद हो रही है, आपको क्या लगता है? यहाँ पर ही कहीं न कहीं जितने भी लोग हैं रात को इकट्ठा होकर के लड़की लोग जब खाली रास्ते से जाती है तो वैसा मौका का इंतजार करते हैं, तो कहीं प्रशासन का गाड़ी मिलेगा तो ये कम होगा। जी देखिए, हम आपको दिखा देते हैं बैनर के अंदर। मैं आप पहले आप देखेंगे कि टीवी में इसमें हम लोग विरोध प्रदर्शन या ये सब की मामला सुनते आ रहे थे, मगर वो कहते हैं ना कि जब तक अपने घर पे नहीं आ पाए भागना नहीं चाहते। तो आज ये नौबत आ चुकी है कि हमारे रांची में भी इतना जगह लोग कहते हैं कि दोस्त ना हो तो जीवन अधूरा है। वो दोस्त बनकर, उनका साथी बनकर उनका बलात्कार करना, इतना घिनौनी कार्य करना, उनके नसीब का दवा मिलाकर करना, देखिए मुझे खड़ा हो रहा है। बहुत दर्द, बहुत दुख की बात है कि हमारे
रांची, जहाँ भारत को हम माता कहते हैं, वहाँ हमारी माताएं बहनें सुरक्षित नहीं है। जी, 3 साल की बच्ची के साथ भी दुष्कर्म किया गया। अब बताइए, लोग कहते हैं कि लड़कियां का कपड़ा पहनने का ढंग वैसा है, इसीलिए लड़के जाग उठते हैं, इसीलिए उनका रेप होता है। बताइए 30 साल की बच्ची का जो अगर रेप हो रहा है तो वो हम बताना चाहिए क्या 30 साल की बच्चियों को भी पूरा कपड़ा पहनाया जाए, या मुस्लिम बहनों को का रेप का के जैसे बोरखा पहना जाए? क्या मतलब सरकार क्या चाहती है कि यहाँ की हर हिंदू बहनें भी बोरखा पहने? मगर ये जानना बहुत जरूरी है कि हिंदू माताएं हम दुर्गा बनेंगे, काली बनेंगे, बोरखा वाली कभी नहीं बनेंगे। ये हमारे जन जन तक पहुँचा है और जन जन तक पहुँचाएंगे। और बताइए, देखिए आपको हम दिखा देते हैं, यहाँ पे आपको दिख जाएगा पुतला है लव जिहाद के खिलाफ, इसको जलाया जाएगा। यहाँ पे महिलाएं हम बात करते हैं, क्या लगता है लव जिहाद के खिलाफ आप लोग प्रदर्शन कर रहे थे, कितना प्रभावित हो रहे हैं लोग? लव जिहाद जैसे घटनाएं क्यों हो रही है, कैसे? आज हिंदू समाज सड़क पे उतरा हुआ है लव जिहाद के खिलाफ फांसी देने के लिए। लव जिहाद में जितने भी आरोपी हैं तो फांसी देने के लिए हिंदू समाज जाग उठा है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी बताना चाहती हूँ कि ये जिहादियों को पुतला जलाने का काम करेंगे और उसके बाद झारखंड की सरकार से हम ये मांग करेंगे कि अविलंब फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से जितने भी आरोपी हैं उनका अविलंब फांसी की सजा हो। और अगर सरकार ऐसा करने में सक्षम नहीं है तो वो हमें बता दे। आज हिंदू समाज जाग उठा है और हिंदू समाज सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा। और झारखंड की सरकार हमारे हेमंत सोरेन जी को ईंट से ईंट बचा करके रख देंगे अगर लव जिहाद के खिलाफ कोई कड़ा कानून नहीं लाते हैं। और जितनी भी बहनें हैं उनको फांसी की सजा झारखंड की सरकार बेटियों के लिए मैया समान योजना लेकर के आई है, लेकिन 2500 रुपया देने से आप किसी का हिफाजत नहीं कर सकते। आप महिलाओं के लिए सुरक्षा के लिए क्या किए हैं? मैया समान योजना देने से कुछ नहीं होगा। आप महिलाओं के लिए कड़ा सुरक्षा कानून बनाए, हमारा मांग यही है। कितना सुरक्षित है आज झारखंड की स्थिति अगर देखें तो महिलाएं कहीं भी सुरक्षित नहीं है। अगर महिलाएं सुरक्षित होती तो इस प्रकार का जिहादी मुल्ले कभी आपको दिखते नहीं। इसके पूरे कांड के पीछे जिहादी मानसिकता वाले लोग हैं। प्रायोजित है। यह विकृति मानसिकता सिर्फ और सिर्फ उन जिहादियों में आता है जो हिंदुओं पे टारगेटेड किया जाता है हमेशा। मैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से और अपने प्रशासन से यह मांग करता हूं कि हर माँ बहन हिंदू मुसलमान से ना देखा जाए, सबको सुरक्षा प्रदान करे, स्कूल तक आने जाने की जो व्यवस्थाएं हैं उसको सुदृढ़ किया जाए। और सभी पुतला लेके खड़े हैं, ये पुतला उन जिहादियों के मुंह पे तमाचा है कि हमारी माँ बहन जाग चुकी है, तुम अगर हमारे हाथों में आओगे तो मैं कानून को भी ध्यान में नहीं देख के तुम्हारे सामने उसी समय नरसंहार करूंगा। जो ये सब चंगू में रहते हैं, अवेयरनेस की कमी है, क्या अवेयरनेस आप देना चाहिए? 3 वर्ष के बच्चे को अवेयरनेस प्रोग्राम से नहीं जोड़ा जा सकता। सभी माँ बहन से मैं आग्रह करता हूँ कि अपने बच्चों को जब स्कूल भेजते हैं तो वह ड्राइवर्स का पूर्ण पहचान हो, उनकी मानसिकता का पहचान हो, वो जो भेजते हैं उन पर पूरा अंकुश हो। और जिला प्रशासन प्लस स्कूल के विद्यालय के प्रधानाचार्य, कमी हम समाज के बीच में है, आंखों से सिर्फ देखना है। लव जिहाद के खिलाफ यहाँ पे लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? अभी बैनर लिए 3 साल की बच्ची के साथ जो एक रैप किया गया, हम यही कहना चाहते हैं कि अगर इसके खिलाफ एक्शन नहीं हुआ तो आने वाला समय में हिंदू लड़कियां बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। इसलिए हम लोग सब इसके खिलाफ यहाँ हम लोग नारा प्रदर्शन कर रहे हैं और पुतला दहन कर रहे हैं। ये जागने का समय है, हम लोग सबको जगाने का काम। महिलाओं को क्या मैसेज देना चाहिए जो इस प्रकार की महिलाओं को मैसेज यही देना चाहते हैं कि सबको एकजुट हो करके इसके खिलाफ आवाज उठाए। आप देख सकते हैं इसको बंद किया जाए, वरना हम हिंदू लड़कियां उनके घर में घुस के उनको बताएंगे कि असल जिहाद होता क्या है, उनके घर में आग लगा देंगे कि परिवार के सदस्य को जिंदा जलाने का हिंदू लड़कियां हिम्मत करती है। इस तरह की घटना के लड़कियां आखिरकार उनके बेगावत, वो लोग हिंदू बनकर हिंदू लड़कियों को फंसाते हैं, वो कलावा पहनकर आते हैं, उनको माइंड वॉश करते हैं और उनको फंसा लेते हैं अपने प्यार के जाल में और उसके बाद उनका माइंड वॉश किया जाता है। तो क्या वॉश करते हैं? ऐसी महिलाओं को कहना चाहेंगे अपने धर्म के प्रति जागरूक हो, अपने धर्म को समझे, क्योंकि इस देश में इस दुनिया में सबसे पहले जो आएगा वो सनातन
में फंसा के धर्म परिवर्तन करा के भी दुष्कर्म करते थे उस लड़की के साथ, और अब हो रहा है कि उनको फंसा करके उनके दोस्तों के साथ भी दुष्कर्म किया जा रहा है। देखिए, हम लोगों से जुड़ने की कोशिश की, आपको बता दें जिस प्रकार से ये लोग प्रदर्शन कर काफी ज्यादा आक्रोशित है। साथ ही आपको बता दें कि ये जो प्रदर्शन है लव जिहाद के खिलाफ है। यहाँ पे पुतला दहन किया गया है। इनका यही कहना है अगर ये लव जिहाद जैसे चीजें नहीं बंद होगी तो जो जिहादियों है उनके घर में घुस के मारेंगे। काफी ज्यादा यहाँ पे आक्रोशित देखने वाली बात होती है कि ये प्रदर्शन इनकी जो मांगे है पूरी होती, यानी जिनके साथ 3 साल की बच्ची के साथ जिस प्रकार से दुष्कर्म किया गया उस पे मतलब इंसाफ मिलता या नहीं, हमें देखने वाली बात होती है कि इस प्रकार की घटनाएं कब रुकती है। फिलहाल ये प्रदर्शन लव जिहाद के खिलाफ है। फिलहाल इतना ही है, आप देखते हुए बने रहे न्यूज़ रांची मेल के साथ। धन्यवाद।